हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है अकबर बादशाह और महाराणा प्रताप। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। अकबर बादशाह और महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। अकबर बादशाह। अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ और वे 1556 में केवल 13 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठे। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक बड़े हिस्से पर शासन किया, जिसमें भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्र शामिल थे। अकबर को उनकी राजनीतिक नीतियों, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता था। उन्होंने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। अब आइए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा और सिसोदिया वंश के राजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप अपने अद्वितीय साहस और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। उन्हें कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके घोड़े चेतक और हल्दी घाटी की लड़ाई की कहानी आज भी भारत में वीरता का प्रतीक मानी जाती है। पार्ट 2। अकबर बादशाह बनाम महाराणा प्रताप। कौन था ज़्यादा ताकतवर? अकबर और महाराणा प्रताप की तुलना सीधी करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की ताकत अलग अलग थी। अकबर के पास मुगल साम्राज्य की विशाल सेना, अनंत हथियार, समुद्र समाधान थे। वह कुशल राजनीतिज्ञ थे और उन्हें कई राजपूत राजों को भी अपने अधीन कर लिया था। महाराणा प्रताप के पास संसाधन कम थे, लेकिन उनके पास अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा और गोरिल्ला युद्ध नीति थी। महाराणा प्रताप की सेनाएं अकबर की तुलना में कम संख्या में थी, लेकिन उनकी राजनीतियां उन्हें एक ज़बरदस्त प्रतिनिधि बनाती थी। कह सकते हैं कि अकबर सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली थे, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता और जुगाड़ूपन अद्वितीय था। पार्ट 3। दोनों में कुल कितनी युद्ध हुई? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच मुख्य रूप से 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई। पहला, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। यह सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच मेवाड़ की भूमि पर यह निर्णायक लड़ाई हुई। दूसरा, दिवेर का युद्ध 1582। यह युद्ध हल्दी घाटी के बाद हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त किया और मुगलों के पीछे हटने पर मजबूर किया। तीसरा, अन्य छोटे छोटे संघर्ष और युद्ध भी हुए, लेकिन इनमें मेवाड़ की स्थानीय क्षेत्रों में गुरिल्ला राजनीति का उपयोग हुआ। पार्ट 4। लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना पर दबाव बनाया, लेकिन इस युद्ध में कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया।
दिवेर का युद्ध। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों पर बड़ी जीत हासिल की और कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। अतः महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु तक मेवाड़ को स्वतंत्र बनाए रखा। वे अकबर के सामने कभी झुके नहीं, बल्कि अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर एक बड़े साम्राज्य का शासक था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए एक अमर वीरता का परिचय दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हुई तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।